क्या नाम है मैम आपका? श्रीमती अनुराधा राम प्रसाद। क्या हुआ है सुबह आपके पास जब आपका लड़का स्कूल गया, उसके बाद क्या हुआ है? मेरा लड़का घर से निकलते, मेरे लड़के को घर से निकलते ही 4-5 मिनट बाद मेरे पास फ़ोन आया और बोला कि आप राम प्रसाद जी के घर से बोल रहे हैं। हमने बोला जी हाँ सर। बोलते आप वो वैभव प्रताप आपका बेटा है? हमने बोला हाँ। तो बोलता उसको रास्ते से हम लोग उठा लिए हैं। हमने बोला क्यों सर? तो बोलता कि उसको रेपिस्ट केस में रास्ते से उठा लिया गया है। हम क्या ऐसे वो उसको, तो हम बोले सर आखिर मेरे लड़के का कसूर क्या है? बोलता वो 3 लड़के रेप किए हैं, चौथा लड़का आपका है, उसी में उसको उठा लिया गया है। और अगर आपको अपना लड़का चाहिए तो हमको 20,000 रुपया दीजिए, तत्काल आपके लड़के को छोड़ते हैं, नहीं तो उसको हम दिल्ली लेकर जा रहे हैं। हम उसमें बहसबाजी करने लगे। बोलता अभी आप बहुत होशियार बन रही हैं, मैं दिल्ली CBI ब्रांच से बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रही हैं। अधिकारी एक बोला, हम कहा ठीक है सर, मैं पैसा दूंगी, आपको कैश दे रही, मेरे लड़के को लेके आइए और पैसा लेके जाइए। बोलता हम आपके घर आएंगे। हम कहा सर बिल्कुल आएंगे। तो हम दिल्ली से घर आएंगे। हम कहा दिल्ली से नहीं आएंगे, जिसने मेरे लड़के को जिससे उठवाए हैं वो आए, मेरे लड़के को दो और पैसा लेके जाए। बोलते नहीं आप बहुत चालाकी कर, आपको 20,000 के बदले 50,000 देना पड़ेगा, हम आपके लड़के को दिल्ली लेके जा रहे हैं और ज़्यादा होशियारी की तो आपको आपके लड़के से भी हाथ धोना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए मैम, जब फोन आया था तो उस पे जो फोटो लगा हुआ था व्हाट्सएप कॉल पे, किसका था वो किसी पुलिस अधिकारी का फोटो लगा हुआ था। अच्छा, और कितने देर तक वो बात कर रहे थे? वो करीब 20-25 मिनट तक, क्योंकि हमसे बातों में लगा रहा। और पीछे से मेरे हस्बैंड और आकाश भाई वो कॉलेज चले गए, वहाँ प्रिंसिपल के पास, वहाँ पे पता करने। प्रिंसिपल ने हम लोग का बहुत मदद की, प्रिंसिपल सर ने हम लोग की बहुत मदद की है। उन्होंने मेरे लड़के वहाँ किसी को भेजकर मेरे लड़के को बुलाया, और जब लड़का को मेरे पति देखे तो तब जाके हम लोग को संतुष्टि मिला। वहाँ से लड़के से हमको बात कराए, तब जाके मुझे संतुष्टि मिला। हमारे साथ उनके पिताजी भी मौजूद है, स्कूल में पहुंचे थे। जब आप स्कूल में पहुंचे तो क्या हुआ? वहाँ गए, हम प्रिंसिपल साहब से जो है बात किए, उन्होंने मदद किया हमारा। जो है बोले कि जो है ये ठगी का गैंग है, आप घबराइए नहीं, अगर लड़का है कॉलेज में तो अभी हम बुलवाते हैं। और प्रिंसिपल साहब ने बुलवाया और लड़के को देखे और उससे बात भी किए और घर पे भी बात करवाए। सब लोग को जो है तसल्ली मिला और जो है फिर लड़का हमारा चला गया क्लास में। अच्छा एक बात बताइए, इसके बाद आपने पुलिस को तहरीर या एप्लीकेशन कुछ दिया है? सारा मामला होने के बाद जो है हमने गया थाने में, तो कहा लिखित दीजिए और उसका नंबर दीजिए, आप लोग सचेत रहिएगा, ऐसे नंबर जो आते हैं उसको कॉल मत उठाइएगा भी तो, और उल्टा सीधा जो बोलता है तो आप फ़ोन काट दीजिए। सर किस तरह का घटना आज आपके स्कूल में हुआ? हमारे यहाँ एक छात्र पढ़ाई करता है वैभव प्रताप, उनके पिताजी आज आए सुबह और कहने लगा कि सर मेरे बच्चे का अपहरण हो गया है। आके इस तरह की बातें बताने लगा, तो हमने कहा कि पहले पता कर लेते हैं कि आपके बच्चा हमारे यहाँ पढ़ने आया भी है कि नहीं। तो हमने पता कराया तो वो क्लास में मौजूद था, पढ़ाई कर रहा था। तो उनको फिर ऑफिस में बुला कर लगाया, पूरी बात हमने पूछा कि क्या बात है। तो वो कहने लगा कि हमारे यहाँ फ़ोन आया हुआ है और कह रहे हैं कि आपके बच्चे को हमने किडनैप कर लिए हैं, तो हमें कुछ पैसे का तुरंत ट्रांसफ़र ऑनलाइन करने के लिए कहा गया। तो इस तरह का अफवाहें बहुत तेज़ी से फैल रही है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोगों का हुबहू आवाज़ निकाल करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, डराने काम कर रहे हैं। तो इससे बचने की कोशिश करें, सावधानीपूर्वक काम करें और तत्काल पुलिस को भी अवगत कराएं इन चीज़ों से सावधानी से।